बता दो कि ये आप दोनों ने क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है, सबको परेशान किया हुआ है आप लोगों ने। कोई हफ्ता हो गया जलील करके रख दिया आप दोनों ने। आपको पाला पोसा इतना बड़ा किया, अब आप बोल रहे हो माँ बाप की इज्जत उछाल रहे हो, माँ बाप को बेइज्जत कर रहे हो। ये तो लोगों की दुनिया में तो यही होगा, आपके माँ बाप की बेइज्जती होगी। हम क्या करें थे? हाँ कुछ नहीं कर सकते ना, कैसे बुलाएं दो दफा। हाँ ये बताएं कि वो उसको तो आपने समझा दिया। हाँ आपने सुबह हमें क्यों झूठ बोला था कि आपके घर में सबरी बड़ी दिल नो दुआ मंगियो सबरे आवे। माँ बाप की बेइज्जती करवा रहे हो, अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, सारी दुनिया में लोग देख रहे हैं तमाशे। तो ये चीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो दोस्तों हमारा दूसरा व्लॉग शाम का व्लॉग हो गया साढ़े स्नैक दुआ के साथ। जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। और जो लोग जिन परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए। और मेरे सब देखने वाले बहन भाइयों पर अपना रहम करम फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों दोपहर का टाइम है, वीडियो मैंने शाम के इसलिए शुरू कर दी। मैं जैसे गया ना बच्चों को स्कूल से लेने, उधर से वापस आया, मुझे उधर ही कॉल आ गई थी मुखलिस की कि मौज़म और मारिया जो है ना आपके घर आए हैं। मैं इधर से जब गया उस वक्त नहीं थे, मैं बच्चों को पहुंचा के फिर जैसे वापस आया तो आगे आए बैठे थे। तो मैंने कहा अभी ऐसे वीडियो मैं फिर शुरू कर देता हूं, क्योंकि बाद में फिर बातें आ जाएंगी कि ये इस तरह था पहले से, ये वो इस तरह जैसे बातें आती हैं। और इंदर कौन है, इसको क्या हुआ, ये क्यों ची करने लग गया? अच्छा यहाँ पे सवेरा थी, मुझे इसने डरा दिया। तो बाकी जो है ना रूटीन आप लोगों से शेयर करते हैं। और सबसे पहले जो है ना मैं इनको पूछ लूँ कि ये जो आए हैं, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे बस इतना बता दो कि ये आप दोनों ने क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है, सबको परेशान किया हुआ है आप लोगों ने। कोई हफ्ता हो गया जलील करके रख दिया है आप दोनों ने। कोई बात होती है, बंदा कोई बात बैठ के समझता है। मारिया आप भी बच्ची बन गई हो, वो तो चलो जिसका उसका भी वैसा है, आप सियानी हो, आप तो कुछ ख्याल कर लेती। नहीं, आप दोनों ने मिलकर एक तमाशा बना दिया, पूरी सोशल मीडिया पे रोला डाला हुआ है। हमने जो सच बात है वही बताई है। सच बात की बात नहीं होती, सच बात वो होती है कि आगे बंदा कोई करने वाला हो। अब इस चीज़ को आप बच्ची तो नहीं हो कि एक एक चीज़ आपको समझाएं, इस तरह करें। अब उधर मैं आया तो उधर फिर आप दोनों नहीं थे, मैं उधर से होके वापस आ गया। मैंने कहा मज़ीद आप लोगों को मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। तो इस तरह नहीं होता कि माँ बाप की अगर इज़्ज़त करोगे तो माँ बाप की इज़्ज़त होगी। और नंबरदार आप, मैं पहले उसको पहले बोल लूँ फिर आपसे। आप जो ये बताओ, आपको आपके माँ बाप ने पाला पोसा, माशाल्लाह इतना बड़ा किया, शादी की, सारा कुछ किया, आप उनको क्या ये कर रहे हो? जो सच बात है हम सच बोलते हैं जी। सच बोलते मेरी सुनो। ये देखो कि आप जब छोटे थे, अगर आप चार पाई पे सूसू कर देते थे, पेशाब कर देते थे, तो आपकी अम्मी क्या आपको घर से बाहर फेंक देती कि इसने पेशाब कर दिया है? ये चीज़ होती है कि आपको पाला पोसा इतना बड़ा किया, अब आप बोल रहे हो माँ बाप की इज्जत उछाल रहे हो, माँ बाप को बेइज्जत कर रहे हो। ये तो लोगों की दुनिया में तो यही होगा, आपके माँ बाप की बेइज्जती होगी। लोग आपके माँ बाप को बेइज्जत करेंगे, बोलेंगे कि आप लोग जालिम हो। इस तरह कोई औलाद को माँ बाप तो तंग नहीं करते, माँ बाप तो इतना नहीं करते। लेकिन आप लोग छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करो। अभी शुरुआत है, अभी से आपके बच्चे नहीं हुए, अभी से आप लोगों का लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो आगे क्या होगा? वो आपस मामला उसका है, मैं जो है ना। तो फिर आप उसके घर वाले हो, आप उसको समझाओ कि मारिया चलो कोई नहीं, मेरे माँ बाप हैं, आपके माँ बाप की जगह हैं, आप सब्र करो, बर्दाश्त कर लो। इस तरह चलो कोई बात, मैं मानता हूँ कि चलो समीना आपकी अम्मी ने कोई बात गलत कर दी हो, तो इसको आप समझाओ कि यार मेरी अम्मी है, चलो मैं अम्मी के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप जो है ना चुप करके रहो, कोई बात नहीं। ऐसे हो जाता है, तकरार, गुस्सा आ जाता है, या कोई भी बात होती है, आप बर्दाश्त कर लो। इस तरह आप समझाओ। ये नहीं कि आप भी उसके साथ उठ के चाल बटो, कभी अहमद के घर, कभी घर खुद छोड़ के चले जाना, कभी कहीं। इस तरह तो फिर माँ बाप का दिल दुखता है। ये भी बता दूँ, जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, वो हमेशा फिर परेशान होते हैं। जो माँ बाप की कदर नहीं करते वो फिर जलील रहते हैं हर वक्त। ना घर में कोई खाने को होता है, लोगों की बातें अलग से होती हैं। ये चीज़ें जो है ना, इस चीज़ को आप समझो। आप माशाल्लाह आप बड़े हो, शादीशुदा हो, इस चीज़ को आप समझो। और अब बारी है इसकी। हाँ मारिया, अब आप बताओ, मैंने जब आपकी शादी हुई थी उस वक्त, ये अभी की बात है, मैं आया था, मैंने कहा भी आओ मारिया मेरे घर चलो,
मैंने मजाक में ऐसे बोला था, तो आपने क्या बोला, नहीं मेरे माँ बाप बैठे हैं, मेरे सास ससुर हैं, वो जैसे बोलेंगे वैसे करूँगी। तो फिर अचानक से ये क्या हो गया आपके साथ, ये क्या आप लोगों ने कर डाला? इतना सोशल मीडिया पे इतनी वीडियो आ रही है, मैं रोज़ देख के, पता है मैं आप लोगों की ये वीडियो झगड़े की वजह से ना तंग आकर मैं इधर से चला गया था। मेरा दिमाग सर दर्द कर रहा था कि हर वक्त लड़ाई झगड़ा, इसलिए मैं मुल्तान चला गया था। मैंने कहा 1-2 दिन ना उधर हम कुछ रेस्ट कर लेंगे। तो ये क्या वजह क्या है, असल क्या मामलात हैं? हाँ, एक मरतबा तंदूर पर रोटी बना रहे थे, उसी बात पे झगड़ा हुआ, अभी तक वो चल रहा है। एक तंदूर की रोटी के ऊपर? हाँ, वो मामी ने मुझे बोला कि बनवा लो, मैंने बोला आके मैं अभी तो हूँ, बाद में यहीं रहूँगी, बाद में सीख लूँगी। हाँ। फिर उन्होंने ऐसे जैसे झगड़ा होता है फिर बन। चलो उन्होंने गुस्सा किया, आप देखो कि आप उसको अपनी अम्मी समझती हो, मुखलिस को आप अपना अब्बू समझती हो, माँ बाप समझती हो। माँ बाप ही तो होते हैं बच्चों को जो डांटते हैं, उनको सिखाते हैं। ये नहीं कि आपको वो कोई डंडे नहीं मार रही थी, आपको समझा रही थी, तो आपको भी समझाने के लिए, वो तो है चुप हो जा, समझाने के लिए माँ बाप ही होते हैं जो औलाद को समझाते हैं, सीधी राह दिखाते हैं। कि बाद में वो इस तरह कि अभी आपको समझा रही थी कि मारिया आप जल्दी से बेटा सीख लो, तो ये जो है ना आपके लिए आसानी होगी बाद में। जैसे फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में बंदा मस्त हो जाता है, 100 मसले मसाइल हैं कि आप लोगों को अलग भी रहना पड़े, तो ताकि ये तो हो कि आप अपना खाना पीना सारा कुछ अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को सारा को खा पिला सको। वो शायद इसलिए उसने बोला। और दूसरी उसने ये भी किया कि गुस्सा किया, गुस्सा उसको भी नहीं करना चाहिए। मज़ीद मैं उनसे भी बात करूँगा। तो बाकी जो है ना ये छोटे मोटे झगड़े जो है ना, इनको ऐसे नहीं करो कि सोशल मीडिया पे आकर इतनी रोले जले हुए हैं। आप पता है क्या, मुझे कितनी कॉलें आ रही थी, मैसेज आ रहे थे कि अल्ताफ़ भाई आपने मारिया की शादी की, उधर उनका झगड़ा हुआ है, आप उधर गए नहीं, उनसे पूछा ही नहीं। मैं जब के आया था आप घर थे नहीं, पता नहीं आप लोग कहाँ चले गए थे। अहमद से पूछा, बोला कि हमारे घर नहीं है उस वक्त, फिर उधर से आप बाद में चले गए, तो ये भी नहीं पता। लेकिन ये बातें जो है ना इस तरह फिर दुनिया देखेगी, फिर क्या बोलेगी कि देखो ये कैसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की बेइज्जती करवा रहे हैं। और इस तरह फिर आपके अम्मी अबू उधर परेशान होंगे, बोलेंगे कि इधर पता नहीं क्या इनका मामला बना हुआ है। चलो मौज़म जो है उसका थोड़ा चलो समझो कि थोड़ा सा अजीब दिमाग है, आप तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी सियानी हो, आप इन चीज़ों को समझो। ये चीज़ें जो है ना आप लोगों के मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद है। अगर अभी थोड़ी सी डांट टपक आ जाई है, उसने बोल दिया कि चलो रोटी पकाना सीख लो, तो आप बोलती अम्मी कोई बात नहीं, चलो मैं सीख लूँगी, या इस तरह झगड़े को बढ़ाना, फिर वो काम कहाँ तक पहुँच गया, घर छोड़ने तक पहुँच गया, अभी घर छोड़ के। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मैं यही समझाऊंगा कि इन चीज़ों को आप कंट्रोल करो, आपकी भी इज़्ज़त बनेगी, आपके माँ बाप की इज़्ज़त बनेगी, आपके सास ससुर की इज़्ज़त बनेगी। इस तरह तो समझे कि पूरी सोशल मीडिया पे अब कोई आपको गालियाँ दे रहा है, कोई समीना को दे रहा है, कोई मौज़म को दे रहा है, कोई मुखलिस को दे रहा है, तो ये चीज़ें जो है ना मैं कहता हूँ कि इनको ख़त्म करो। बाकी अम्मी जान आ गई है और अभी मैंने सलाम दुआ भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? ये मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया हुआ था, मैंने कहा भी इनसे मैं गुस्सा कर लूँ थोड़ा सा, इनको जो ये अभी से इस तरह लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो बाद में क्या होगा, ये चीज़ें हैं। बाकी जी आ गए हैं इनको, और मुखलिस भाई शायद वो भी फिर मुझसे ना गुस्सा हो जाए कि हाँ जी मैंने कॉल की थी तो आपने बोला कि मेरे घर तो नहीं है। जब मैं इधर से बच्चों को लेने गया तो ये नहीं थे, जैसे बच्चों को लेके वापस आया तो ये इधर आए बैठे थे। अब बीच में मेरा तकरीबन 10-15 मिनट या आधा घंटा लगा होगा, क्योंकि मैं पहले चौक पे गया, उधर से सामान वगैरह लिया और गाड़ी के लिए वो उधर दिया, वो अड्डे पे, रेंट अड्डे पे, उन्होंने बोला कि खाना वगैरह का, तो उधर से हो के फिर मैंने बच्चों को उठाया, बच्चों को उठा के फिर मैं वापस आया। तो ये जो है ना ये आए हुए थे इधर। तो बाकी देखते हैं जो होगा, लेकिन समझाने की बातें जो मेरे दिमाग में आई वो समझा दी। मज़ीद जो है ना मेरा गुस्सा मुझे आ रहा था, लेकिन कहते हैं कि घर आ गए हैं तो फिर बच्चों को ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, तो इनको समझाने वाली बात है। इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इनसे गपशप भी करेंगे, खाना वगैरह का भी कुछ करेंगे, जो होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और जो है ना यहाँ पे अम्मी अब बैठ गई है, अब अम्मी भी समझाएगी मारिया को, मौज़म को, सलमा भी है, ये भी इनको समझाएंगे कि भाई ऐसा काम नहीं करो। ये जो आप लोगों ने किया हुआ है, पूरी सोशल मीडिया पे रोला चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो इन चीज़ों को जो है ना कोशिश करें कि इनको समझाएं। बाकी मिलते हैं फिर कुछ देर में, सही है अम्मी जान? देखो ये है मेरी अम्मा जान, मेरी सोनी अम्मा जान। देखो माँ बाप की दुआ लिया करो, माँ बाप की मोहब्बत करो, माँ बाप से जितना हो सके। आपके माँ बाप की दुआ होगी, आप बुलंदियों पे जाओगे, तरक्कियाँ होंगी, इज़्ज़त मिलेगी।
माँ बाप को धक्के दोगे तो फिर ज़िंदगी भी ख्वार, दुनियादारी भी, इज्जत भी नहीं रहेगी, आखिरत में भी बस जलालत ही जलालत है। क्योंकि माँ बाप जो है ना मीठा मेवा होते हैं। हाँ, ये चीज़ है। इन चीज़ों को जो है ना आप लोगों ने करना है, माँ बाप की खिदमत। अमीना सरदार, आप नहीं करती माँ बाप की खिदमत? हाँ, आप कहाँ करती हो, आप तो अपनी मर्जी की मालिक हो ना। जब दिल करे आपका जिन सीधा हो जाए तो फिर सीधा, ना जिन सीधा हो तो फिर नहीं सीधा। कैसे? हाँ, मेरी अमीना मेरी सोनी शहजादी है ना, अभी नहीं है शहजादी। अच्छा, अभी इसका मूड ख़राब है, क्या हुआ है इसको? क्या हुआ? अभी तो अच्छी वाली थी। अच्छी है ये नाम लगी है। अच्छा, बस वो मेरे गुस्से से शायद उसको आ गया होगा कि इनको डांट क्यों रहा है। क्योंकि जब भी किसी से भी हमारे घर में कोई भी बंदा है ना, चाहे सलमा है, अम्मी है, मैं हूँ, ऊपर वाले भाई वाले हैं, कोई भी किसी को डांट रहा हो ना, गुस्सा कर रहा हो तो अमीना फुल गुस्सा हो जाती है कि भाई इसको गुस्सा किया क्यों, मतलब हमें गुस्सा भी नहीं करने देती। ऐसी है मेरी अमीना सोनी। क्यों रो रही है आप? हाँ, क्यों रो रही हो? ये रो तो रही हो जैसे कि कोई बात आपको कर दी हो कि रोने लग गई। हाँ, मैं समझाने की उनको बात कर रहा था, रो आप रही हो। हमारे बच्चे आए हैं, आपने ना ही उनको बैठने दिया, ना ही साए से आके शुरू हो गए। बच्चों को बिठाते हैं, प्यार से समझाते प्यार से हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता कि ये बच्चे चीज़ जाए नहीं तो होती, आप ये उसको- चीज़ नहीं होती, ये चीज़ नहीं होती। अच्छा, आप ना मैं अलग बच्चों दिमाग- बच्चों को क्यों डांट रहे हो? हाँ, ना डांटो। मुझे समझ नहीं आती, आप बच्चों को क्यों डांट रहे हो? किसको डांटो, अपने आप को या आपको? हाँ, इस तरह के जब न्यू शादी होती है, बच्चे होते हैं ना, उनको हर बात प्यार से समझाते हैं, प्यार से उनके साथ वो होता है। बड़े जो होते हैं वो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, बच्चे नहीं करते। बच्चों को भी समझाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि शुरुआत अब आपकी परी है अलिशबा है, इनको आप समझाओगे, ये तो बड़ी होकर फिर ये सीखेंगे ना। अभी से इनको समझाएंगे तो ये सीखेंगे। जब हम सिखाएंगे नहीं तो आगे ये क्या सीखेंगे फिर? ये देखो ना। अच्छा, यो क्या कहते हैं, मैं एसी वगैरह चला दूँ? ऐसे ठीक है, गर्मी तो नहीं लगी हुई? हाँ, ओके। ओके है। मेरी बातों से क्या पता गर्मी लग गई हो। नहीं अच्छा, चलें जी, माशाल्लाह पानी वगैरह इन्होंने पी लिया है। और ये सलमान खान जैसी बैठी थी थोड़ी सी हिली है। इधर पहले मारिया के साथ बैठी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उधर पहुंच गई है, इधर तक हो गई है। बाकी जो क्या, वालेकुम अस्सलाम। ये क्या लो हो जी, ये कहाँ आ हैरान हो गए? गए हो? मैं अभी वो कर रहा था, अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आपको नहीं, वो फिर आपकी बहन बोलेगी कि ये क्या, इधर शुरू हो गए। पहले एक को चुप कराया तो फिर दूसरे को शुरू हो गए। ठीक है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है? ये आपको अपना दरवाज़ा है किसी और का? अच्छा, मैं ना आपको प्यार से मिल रहा हूँ। उनको मैंने जो हालत की है ना वो वीडियो में देख लेना। मैंने इनको शुरू हो गया और सलमा बोली उनको पानी तक नहीं पीने दिया, उनको हाल वाल नहीं किया, उनसे बंदा सलाम दुआ करता है, उनसे गुस्सा कर गया। मैंने कहा अब भी वक्त है उनको समझाने का, बाद में फिर ये हो जाता है। दूसरा, अभी आप आ गए हो तो ज़्यादा बेहतर हो गया, अब सब फैमिली इकट्ठी है ना। हम इसको ढूंढ रहे थे सुबह के, पता नहीं कहाँ हम अच्छा जी, सही हो गया माशाल्लाह। और सुनाओ, ठीक हो, तबीयत ठीक है? हाँ, अच्छा। और मैं यही अम्मी से भाई मिलो, भाई मिलो। ना तेरी अम्मा की था तो पता नहीं मिलता है, मेरी अम्मा आई मैं मिलता। मेरी अम्मा ने मेरी क्या? हाँ, तेरी अम्मी है, सारी अम्मी। माँ बाप की होती है इज़्ज़त। यही चीज़ मैं इनको समझा रहा था। मैंने कहा जितनी माँ बाप की कदर करोगे, इज़्ज़त करोगे, दुनिया आखिरत में कामयाबी मिलेगी। माँ बाप अगर ताल्ख हैं, गुस्सा कर भी लेते हैं थोड़ा सा, तो उसको बर्दाश्त कर लिया यही करो। बात है ना, हाँ। यही बात तो हम कर रहे हैं ना। सुबह के हम इनको और जब ढूंढ कोई के बात परेशान। मतलब ये हमसे बात ही ना करना चाहे तो हम क्या करें थे? हाँ कुछ नहीं कर सकते ना, कैसे बुलाएं दो दफा? हाँ, यही चीज़ मैंने इनको यही मैं समझाता रहा। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है कि आप लोग ये जो कर रहे हो इस तरह माँ बाप का दिल दुखेगा। ये चीज़ें आप समझो। मौज़म को अलग से बोला, मारिया को अलग से बोला, वीडियो में अलग से बोला, पर्सनली अलग से बोला। मैंने कहा भी कुछ ख्याल करो, इस तरह ना करो। माँ बाप की बेइज्जती करवा रहे हो, अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, सारी दुनिया में लोग देख रहे हैं तमाशे। तो ये चीज़ जो है मैंने कहा ख्याल करो इस चीज़ का। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि वो उसको
समझा दिया। हाँ आपने सुबह हमें क्यों झूठ बोला था कि आपके घर में थे, आपने कहा हमारे घर नहीं है। मैं आपके ऊपर बहुत गुस्सा, हमें इसको समझाओ। मैंने सुबह कॉल की, नहीं। आए हुए थे, कॉल किया, खुद मैंने कॉल किया, कहता कि नहीं इधर आए ही नहीं। अम्मी गवाह है। अम्मी जब मैं इधर से गया उस वक्त ये थे जो मैं स्कूल बच्चों को छोड़ने उठाने गया था। हाँ तो मैं जिस वक्त आप लोगों की कॉल आई मैं इधर से निकला, रास्ते में अभी जा रहा था, आवाज़ भी देखो धक्कू में होगी। तो मैंने ओके की कॉल, तो मैंने पूछा अब जी, तो आपने बोला कि मैं ये आए हैं। मैंने कहा नहीं इधर तो नहीं आए, क्योंकि मैं अभी तो निकल गया था ना, तो ये थे नहीं। मैंने अब जो इसमें झूठ मेरा क्या हुआ, मैं जैसे वापस आया मैंने वीडियो में भी यही कहा, मैंने कहा अब ये मुझसे गुस्सा होंगे कि आपने झूठ बोला है कि आपके घर थे, तो मैंने इसलिए वीडियो शुरू की। ये फिर बाद में इनको दिखाया है। सलमा जब मैंने ये अब आपको बोला जैसे मैं आया, मैंने कहा कॉल उनकी आई थी, तो ये थे, या जैसे मैं बच्चों को लेने गया उस वक्त ये थे। वो बहन गुस्सा कर रही है, कहती है कि आपने हमसे भी झूठ बोला है। उधर हमने पूरे अपनी बस्ती ढूंढी, फिर इसको मैंने कॉल किया, मैंने कहा हो सकता है कि उधर न चले गए। इसने बोला नहीं हमारे घर तो नहीं आए। नहीं उस टाइम नहीं थे। हाँ इनसे नंबरदार मौजम ये बताओ, जब मैं आप लोग इधर आए मैं कहाँ था? बच्चे को लाने गया था। सुन लो, अब वो तो वही बता रहा है ना। तो ये चीज़ थी, मैं जैसे ही आया मैंने फिर इनको यही किया। नहीं, हाँ अपना घर पे छोड़ के क्यों आए हो तुम, ये बताओ ना। उसमें क्या है, जज्जू खाता है आपको? अब बैठे से बोल दे, उसको भी दे काम, इनके चक्कर काम। जितनी हम बातें काम सुनाओ बता ना, के आता है ना। ये ऐसे बस बैठे रहते हैं, बस पता नहीं ठीक। ये क्या मसला है इसको। यही मैं भी इनको बातें करता रहा, ये चुप करके बैठे रहे। मैंने मारिया से पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि असल मसला क्या है, रोला क्या है जिसकी वजह से आपका झगड़ा हुआ। कहती कि बस वो तंदूर के ऊपर रोटी बना रहे थे, तो उधर आपका बोला कि उन्होंने बोला कि सीखो, फिर हमारा झगड़ा बढ़ गया। मैंने कहा ये कोई बात बड़ी नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा डांटा भी है ना तो इस चीज़ को आप सब्र करो। वो अगर थोड़ा गुस्सा कर गई है तो माँ है, वो सिखा रही है आपको चीज़ें बनाना, भी आप सीख लाओगे, बाद में आपका फ़ायदा है। मैंने कहा आपके बच्चे होंगे, आपके मुस्तकबिल में आपको अभी जो सिखाएंगे वो बाद में फ़ायदा होगा। तो आप अभी जो गुस्सा कर रहे हो, अभी बीच में ऐसे शुरू से ही गुस्सा हो रहे हो, तो फिर आगे का आप लोगों का क्या होगा, ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? यही चीज तो इनको समझ नहीं आती ना, हम बुरे यही इनको चीज़ लगते हैं। समझाते हैं ना, यही चीज़ समझाते हैं। ये हमारी बात इनको ना उल्टी यार लगती है अभी। और ये चीज़ है कि जैसे कि वीडियो में मुझे भी कमेंट्स आ रहे थे आप दोनों के कि इनका भी बीच में कसूर है। अगर वो इस वक्त फौरी तौर गुस्से में हैं तो आप लोग थोड़ा सा उनको अपने प्यार से हैंडल करो। तो वो जिस तरह आपने बताया कि हमसे बात ही नहीं कर रहे तो हम क्या करें, तो पानी पी लो। तो ये जो है ना बातें ऐसे, अब खुद का दिमाग का चक्कर आ गया था। मैंने इनको यही क्या कह रहे हैं आपसे, बस वही बात जैसा कि आपके सामने बैठे हैं चुप, बस इनको मैं समझाने वाली बात करता रहा। फिर मैंने कहा अच्छा मज़ीद जो है ना मैं बाद में, शुरू में असल में मुझे ना क्या समझाऊं, वो तो बड़े सारे सियाने से बड़े, आप समझदार हैं, आप समझ में माँ प्यू जो समझे थे पहले समझ में आया तो क्या आप समझा रहे थे, वो तो बस आप। यही चीज़ है। मैंने अम्मी को जब मैं इनके सामने मैंने बोला, मैंने कहा देखो मेरी अम्मी है, मैं इनकी इज़्ज़त करूँगा, कदर करूँगा, मेरी आखिरत भी बनेगी, मेरी दुनिया भी बन जाएगी। अगर मैं इनको नफ़रत करूँ, इनको मौज़म को मैंने बोला, मैंने कहा जब छोटे थे तुम, मौज़म को मैंने बोला, मैंने कहा जब बच्चे थे तुम छोटे थे उस वक्त सूसू कर देते थे तो आपकी अम्मी आपको क्या बाहर फेंक देती कि पेशाब करता है? ये चीज़ मैंने कहा, वो आपकी खिदमत की, आपको इतना पाला पोसा बड़ा किया, अब आपकी बारी है ना। उनकी अगर गुस्सा करते भी है थोड़ी सी बात को बर्दाश्त कर लिया करो। गुस्से को, आजकल का दौर ऐसा है, अभी से गुस्सा ऐसे करोगे तो नफ़रतें फैल जाएंगी, हर तरफ से नफ़रत। ये हर जगह से फिर गंदे हो जाएंगे ना, इसके बहन भाई कदर करेंगे, बहुत बड़ी बदनामी का बात। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ सोशल मीडिया पे अब देखो लड़ाई झगड़ा है। और मुस्तकबिल में, फ्यूचर में जैसा आप कह रहे हैं वैसे काम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। हाँ फ्यूचर में इनके बच्चे जब देखेंगे ये वीडियो तो होंगी, बच्चे देखेंगे कि ये इस तरह है, वो फिर इनके बच्चे भी यही चीज़ें सीखेंगे कि माँ बाप के साथ लाड पड़ना है। हाँ जी हमें माँ बाप ने ये बोल दिया है, वो बोल दिया है। अब वो अगर समझाने की बात करते हैं तो वो बच्चे के फ़ायदे के लिए होती है, लेकिन इस चीज़ को अगर नहीं समझेंगे तो फिर वही है कि आप लोग तो साफ रह रहे, ज़्यादा से ज़्यादा यार बुजुर्ग हमारे बोलते थे ना फला ऐसा फला ऐसा, ये कैसा हो गया आपके ज़माने में? हाँ जब खुद पे आई तो पता चला कि बुजुर्ग ठीक है।
यही चीज़ है ना। अभी ये है कि आप अभी समझा रहे हो, उनके पीछे भी भाग रहे हो, उनको ढूंढ रहे हो प्यार से भी इधर आ गए हैं, हाँ आपको मैंने कॉल किया, आपने कहा कि नहीं है, फिर हाँ। भी हम ना आपको उसका हो क्या है, देखते हैं कि उधर गए होंगे या नहीं गए होंगे। बता भाई तो कह रहा है कि नहीं आए। मेरे घर तो मैं जब था उस वक्त तो नहीं थे। तो हम अचानक आ गए, हाँ, तो इधर ही उसी बैठे टाइम हैं। नहीं आए थे, उससे बाद आए हैं, नहीं तो हमें पहले आ जाते। कॉल मैंने किया है, मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैं सच बता देता, अभी यहाँ आए बैठे हैं। 12:30-1 बजे मैंने कॉल किया था। तो यही चीज़ है ना, मैं अगर उस वक्त ये था कि मैं अपने हिसाब से इधर से जैसे गया तो नहीं थे, अगर होते तो मैं उस वक्त आपकी कॉल जैसे आई तो मैं बता देता कि हाँ भाई आए बैठे हैं। और मज़े की बात बताऊं, मुझे ये कसम से, मैं कसम खा कर बोलता हूं कि मुझे ये भी नहीं पता था कि आपकी वीडियो बन रही है कॉल पे, मुझे ये भी नहीं पता था। ये तो बाद में मैंने जैसे बनाई है ना, मुझे पता था कि जो भी बोलेगा ना, जो बात करेंगे वो बात सही से बोलेगा। हाँ यही तो चीज़ है। इतनी परेशान थे, हमारी वीडियो बन रही थी, उधर साहब आगे गात ढूंढा, उधर साहब बस्ती में देखा, कहीं नहीं। हाँ ये है कि देखने वाले शायद बोले कि ये ड्रामा कर रहा है या कुछ, इसको भी हर्षी का ये बैठे इधर से ये झूठ बोल रहा था। तो मैं इस चीज़ की कसम खाता हूँ कि मुझे जब आपने कॉल की मेरे घर ये नहीं थे, मुझे पता ही नहीं, इसलिए मैंने बोला कि मेरे घर तो है नहीं। जैसे फिर वापस आया तो देखा आए बैठे थे। रास्ते में थे या कहीं। हाँ ये अब नहीं पता कहीं कहाँ पे थे। बहरहाल चलें आ गए हैं, अभी आप भी पानी वगैरह पियो और मिल बैठ के कोई गपशप करते हैं। हाँ कोई अच्छा सा फैसला लो, कोई दोनों जो है ना सोचो, दोनों कोई अच्छा सा फैसला लो। इस तरह तो काफ़ी दिन हो गए देखने अब वाले। हम हाँ। हम भी समझाते हैं, आप मिल के समझाएं और ऊपर जाएंगे सब समझाएं मिल के। तो ऐसे तो जिंदगी नहीं चलनी ना, ऐसे तो गुजरनी नहीं है। हाँ वही तो बात नेट है। की परेशानी, रोड की परेशानी। ये झगड़ों से यार सच में मैं ना सच बताऊं, अगले दिन आपकी वॉइस आई कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, वो स्टेटस देख के मैंने यही बोला, मैंने कहा भी मैं ऐसे घूमने जा रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा कि गैस करो मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो यही चीज़ था, मैं यहाँ तक थक गया हूँ इन झगड़ों से, झगड़े फसाद, दिमाग फ्रेश ही नहीं हो रहा है। एक बंदा काम से थका है, ऊपर से फिर ये वीडियो वगैरह, ये सारा दिन बोलना, ये भी बनाना, उसके बाद फिर टेंशन। इसलिए मैं ना खुद दिमाग मेरा पागल होने वाला था। मैंने फिर अम्मी ने बोला कि चलो चलते हैं, तो हम गए, हमने कहा थोड़ा सा आउटिंग हो जाए। अचानक मैंने कहा ये क्या, ये कहाँ जा रहे हैं, इतनी नजदीक जाते, दिन को घूमने जाते तो वो अपना बैग वगैरह तो नहीं हाँ करते ना। वो इसी वजह से कि हम ना दिमाग सर में दर्द होता, रात को ना सुकून की नींद आती थी, ना दिन को कोई समझ लगती थी, किसी चीज़ में दिल ही नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी, बच्चे भी मेंटेन आराम है, इतना कि दिमाग या मैं क्या जो ना कोई दिमाग पर कोई कितना ही जा कदम तक नहीं करे। और ये है कि अम्मी जाती है वीडियो देखती है व्लॉग, तो फिर ये वापस जैसे आती है फिर इधर से पूछने लग जाती है, रोने लग जाती है कि फलां का ऐसा हो गया फलां। मैं कहता हूँ कि अम्मी आप टीवी ना देखा करो। ये क्या किया मैं तो जब कारो रो पे आपके अम्मी रो ना तो जो हाँ, तो बुजुर्ग हैं वो तो हाँ यही चीज़ है बस, इसलिए जो है ना तो मैं तो देख दिया नहीं तो मैं बताऊँ। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी कोई फ़नी वगैरह वीडियो इस तरह हो कि अम्मी हैप्पी रहे, घर में माहौल थोड़ा सा चेंज होता रहे। तो ये टेंशन की ज़िंदगी, हर बंदा टेंशन में आजकल चल रहा है। और अभी जो अभी जो मामलात बने हुए हैं ना हमारे ख़ास तौर पे, पता नहीं हमारे पूरे ख़ानदान को नज़र लग गई है, पता नहीं क्या, सारे हाँ पूरे ख़ानदान में अफरा तफरी मच गई है। ऐसी कोई वजह है सही, क्योंकि पूरे ख़ानदान में यही रोले चल रहे हैं कि कोई घर छोड़ रहा है, कोई घर बेच रहा है, कोई कुछ रहा है। हाँ हाँ कमेंट वगैरह का। हाँ वो देखो कि अब बातें थी वो ऊपर से उनको भी गुस्सा लग गया। ये चीज़ें हैं कि समझ नहीं आ रही कि इतनी नफ़रत कैसे आ गई हमारे ख़ानदान में। तो हाँ इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि यार कोई ऐसा माहौल हो कि सब मिल बांट के जैसे पहले रहते थे उसी तरह रहें। अगर नहीं रहते तो फिर भी एक दूसरे के साथ प्यार से तो रहें। ये दूर दूर जा रहे हैं, आप देखो हमारा पूरा ख़ानदान अलग हो रहा है, कोई कहीं जा, हाँ बिखर रहे हैं, कहीं कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हम खुद का भी मैंने आपको बताया था कि हम भी सेल करके इधर से जा रहे हैं, इन्हीं वजह से कि झगड़ों की वजह से। हमने कहा भी इधर से हम जर मैंने कहा कि अभी ना इधर बहुत फिर अपने घर में पता घुटन होती है, टेंशन में तो यही हाल होता है। मैंने बोला कि आप भी इधर से बाहर का ये अब मैं बताऊं टेंशन किस चीज़ को बोलते हैं। आप बोलते थे कि साहब की अल्ताफ़ आपकी उम्र नहीं है, दाढ़ी वाइट कैसे होगी, टेंशन की वजह से होती है। और अब देखो ये सिर्फ एक हफ्ते की टेंशन में ये दाढ़ी चिट्टी हो गई। हाँ ये होती है टेंशन औलाद की, खा जाती है इंसान को, अंदर खा जाती है। हाँ। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, मिलते हैं कुछ देर में, गपशप कर लें
और पानी वगैरह कोई चीज़ बोतल शोतल ये चीज़ें पूछ के। हाँ बोतल पीनी है, पानी पीना है, क्या करना है? पानी पी लिया बस। बोतल में फिर मंगवाऊँ? थोड़ा सा दिमाग आप भी ठंडा कर लो, वो भी कुछ ठंडा कर लें दिमाग अपना। उनका ठंडा करवाओ, हमारे खैर है। हाँ सब मिल कर सही रहे तो सही होता है। हाँ सब मिल कर पीते हैं। चले जी कहाँ गए आतिफ? ए अलिशा नहीं रो आतिफ, मैं बुलाता हूँ बच्चे को, कोई बोतल वगैरह मंगवाते हैं, कोई ठंडा दिमाग करते हैं। उधर बैठे बैठे फिर ये इधर आ गए और मारिया ने अपने दुखड़े सुनाए, आपने अपने सुनाए। अब आप जो है ना आप भी कंट्रोल करो अपने गुस्से को, अपने हाई शुगर को हाई ना होने दो, उनकी अपने बच्ची समझ के गलतियां माफ़ करो और झगड़े जो है ना इस तरह ना करो, ख़त्म कर दो। क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं, आपको भी गालियां पड़ रही हैं, मारिया को, मुखलिस को, मौज़म को, सबको गालियां पड़ रही हैं। तो ये जो है ना आप ख़त्म करो, मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि पहले भी हम डिप्रेशन के मरीज़ हुए पड़े हैं और मज़ीद और परेशानी हो कौन गई। कहता है कि हमारे घर में ये मामलात बने? कोई चाहता है खुशी से? हाँ बस हर कोई यही है। यही कहता है कि बच्चे हैं हंसी खुशी जिंदगी गुजारें, एंजॉय करें। हाँ ये तो है। टेंशन चलो नहीं और जो है ना दूसरी बात कि खाने पीने का क्या बंदोबस्त किया है, क्या खाने बनाना है? पीने का बंदोबस्त यही है, अभी मशवरा कर रहे थे, मैंने कहा बताओ क्या खाना है। क्या तो खाना है? भाभी कहती बताओ बच्चों। क्या खाना है? चावल। एहसान से पूछा था इसने, भाभी ने। हाँ मैंने पूछा वो छोटे से, हम्म। मैंने कहा क्या बनाया आप बताओ, सालन रोटी बनाए या चावल बनाए? तो कहते हैं चावल बनाए। चावल बच्चे चावल सब ये शौक से हाँ, खाते हैं। चलो फिर मैं चावल ले आता हूँ। चावल ले आए, सामान वगैरह जैसे होता है। अंदर आलू डालने हैं? अच्छा चलो मैं फिर रहता सलाद वो अभी तो बनाना है ना, मैं फिर ये जाता हूँ चौक से सामान ले आता हूँ जल्दी से, उसके बाद फिर देखेंगे। सही है? हाँ चलें जी, अभी जो है ना चलता हूँ मैं चौक पे, सामान लेकर आता हूँ इंशाल्लाह। सामान लेके आ गया हूँ मेहमानों के लिए। ये देखें सलाद के साथ चिकन के साथ चावल के साथ दही, खीरा के साथ जैन हाँ जैन के साथ खीरा, बाकी खीरे और प्याज पहले से मैंने लिए के रखे हैं सलाद के लिए। तो ये जो है ना सारा सामान आ चुका है और सलमान खान अंदर है, वीडियो बना रहे हैं। चलो सही है, बस ये खाना वगैरह ओके करते हैं, उसके बाद बाकी रूटीन देखेंगे। सही है? हाँ चले जी, अभी जो है ना सलमान खान किधर है? सलमान खान ओ इधर तो कपड़े दिखा रहे हैं। वो सिर्फ इतना बताना था, आप कपड़े देख लो, मैं सामान लेके आ गया हूँ, सामान रखा हुआ है, तो आके जैसा कि है उसको सेटिंग करो, बनाओ, ठीक है? बाकी आप लोग अपने कपड़े वगैरह दिखाओ। ओके हाँ अभी जी ऊपर आ रहे हैं, ऊपर का माहौल देखते हैं। ओ तेरी खैर, इधर भी ऊपर भी वही, तो ये देखें जी इधर, ये देखो इधर भी वही झगड़ा चल रहा है। और सूरज का देखें माहौल, क्या बात है, व्यू चेक करें, ज़बरदस्त। अमीना सरदार जो है ना इधर पानी निकाल रही है, इसके खुरे का पानी जो है ना फुल हो चुका है और ये इधर पानी निकाल रही है। वो बोतल लगाओ उसके साथ, फिर ये खुल जाएगा। हाँ हाँ वो बोतल सीधी मारोगी ना फिर ये खुल जाएगा बिल्कुल। हाँ ठीक है। ये कह दिया तोड़वा दो इसको, वाह जी वाह। चलो आप बोतल मारो फिर खुल जाएगा। और यहाँ पे जो है ना ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सलाद के लिए रायता सलाद रेडी हो रहा है, क्या बात है। धोलू के बिलोरी उधर अभी उधर रख दो, अभी रख दो उधर। चले जी, इधर सलाद बना रही है और वो जो है ना अंदर चावल बना रही है। और सलमान खान जो है ना इधर क्या बना रही है, ये देखिए जी, चिकन धुलाई हो चुका है, चावल भी पानी में डाल दिए हैं। और ये हमारी रेसिपी ऐसी होती है ताकि जल्दी से तैयार हो जाए और जो भी मेहमान हैं सब खा लें, और वैसे भी शौक़ से खाते हैं सब। ये बन भी जल्दी जाती है, रोटी सालन उसको थोड़ा टाइम लग जाता है रोटियां पकाते, इसलिए हम अक्सर आपने देखा होगा जिसके घर कोई भी दावत होती है चावल पहले पकते हैं। भाई चावल हमारे पूरे तकरीबन ख़ानदान में ऐसा होता है कि चावल बना लेते हैं, भाई जल्दी बन जाएंगे ऐसे। अच्छा चलो जी माशाल्लाह। ये क्या टमाटर प्याज सलाद के लिए वो उधर वो बना रही है। हाँ ये इधर डालने के लिए है। सही है। अच्छा नात सुना दे ऐसे काम करते करते, ठीक है? मैं फिर वीडियो का एंड कर देता हूँ, फिर आगे नई वीडियो शुरू कर लूँगा। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो। दूसरा तीसरा दिन है, नात नहीं आ रही, मुल्तान से होके आ गई, नात नहीं सुनाई। वैसे मज़ा आता उधर मुल्तान में ना, उधर ही नातें सुनाती, आया है क्या माहौल बनता। पता ही क्या नाते वही एक हैं, तो मुझे बार बार पढ़ना
मैं कहती हूँ कि बहन भाई बोल देंगे कि बस हर बार जब देखो वो एक नबी की शान में होती है ना, चाहे एक ही चीज़ है। ये देखो ना कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातें पढ़ती हो, उनकी शान बयान करती हो, तो ये चीज़ें इसको ये ना सोचा करो कि हाँ ये पुरानी है या ये नई है। चलो वो एक अम्मा जी ने फरमाइश कितने दिन हो गए वो कर रही थी, चले उसकी फरमाइश की पढ़ देती हूँ। वेरी गुड, करो फिर। वो अम्मा जी जो अटक से है ना, हाँ जी, वो वाली, चलो माशाल्लाह, फिर वो सुना काफी दो। दिनों से वो बोल रही थी। चलो फिर सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नात है या? हाँ नाथ है। चलो सुनाओ। है बेसब्री बड़ी दिल नू दुआ मंगियो सबर आवे। है बेसब्री बड़ी दिल नू है बेसब्री बड़ी दिल नू दुआ मंगे ओ सबर आवे। जिंदे मुख दी है सिक सानू मुख शाला नजर आवे। है बेसब्री बड़ी दिल नू दुआ मंगे ओ सबर आवे। अबू आयो बदेवागा मेरी कुल्ली भी सज वैसी। अबू आयो बदेवागा मेरी कुल्ली भी सज वैसी। है शाह सारे रसूलां दा कदी मेरे जे घर आवे। है बेसब्री बड़ी दिल नू दुआ मंगे ओ सबर आवे। जिंदे मुख दी है सिक सानू ओ मुख शाला नजर आवे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। हो जाओ शुरू अब। देखो इतनी सी बात थी, नात भी हो गई और बात भी हो गई। हाँ जी बुलावा भी आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, जैसे उम्मीद में हो ना, दिल से पढ़ता हो, बयान करता हो शान, तो फिर जो है ना उनको बुलावा भी आता है। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको बुलावा आएगा और आप भी रोज़ा रसूल को चुमोगी, उसकी रोज़ा रसूल की जालियों को चुमोगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, यहाँ पे जो है ना ये सालन वगैरह रेडी, रोटी तैयार रेडी हो रही है, तो अभी जो है ना इजाज़त चाहते हैं, वीडियो लंबी हो चुकी है। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।